बिहार में लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि एनडीए कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ा व अति पिछड़ा को कि आरक्षण को बढ़ाया जाए। हालांकि यह मामला कोर्ट में चला गया था, जब यहाँ पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए उसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार इस मामले को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग की जा रही थी। इस मामले को लेकर के जेडीयू के कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और विपक्षियों को क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आज जो बात समाचार में आया है, जो बात समाचार में आई उसमें तो सिर्फ इतना है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने हम लोगों के आवेदन को यानी पिटीशन को एडमिट कर लिया। मतलब वो कोई इंटरिम फैसला नहीं देके या इंटरिम रोक नहीं लगा के वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। इसलिए सच पूछते हैं तो जो स्थिति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की चल रही थी उसमें इस आदेश से अभी कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई नई स्थिति नहीं आई और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, अब आप सोचिए कि हमारे विपक्षी दलों के लगभग सभी दलों के सभी सदस्य विधानसभा में अंतिम दिन में क्या मांग कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि आरक्षण बढ़ाने संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश यह विधानसभा करे। आप सब लोगों ने सुना था और हमने उस दिन भी कहा था कि जहाँ तक 9वीं अनुसूची में डालने की बात है तो ये तो जिस दिन कानून बना था उसी के तुरंत बाद बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को उसी समय लिख दिया था कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और उसके बाद जो इस कानून को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया। मतलब निरस्त कर देने का मतलब हुआ कि आज के दिन में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, कानून ही नहीं है। तो हम विधानसभा में यही कह रहे थे कि आप किस कानून को 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं? जब कानून वो अलाइव था, जिंदा था, जब राज्य सरकार के फैसले पर विधानसभा ने वो कानून बना था तो उसकी हिफाजत के लिए तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केंद्र सरकार से अनुशंसा की, पत्र भी लिखा था। और आज जब उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? ये सीधा सामान्य समझदारी की बात है। तो खैर एक तो पता नहीं वो समझे ही नहीं इस बात को या समझ के कोई जानबूझ के मैंने पब्लिक में अपना क्रेडिट स्कोर करना चाह रहे थे, क्योंकि जातीय गणना करा करके जो दलित अति पिछड़े वर्गों की सही संख्या की पहचान करके उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया, उसके लिए कानून भी बना। ये पूरे बिहार की जनता ने देखा है
और खास के गरीब तबका जिनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, वो लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो कौन ये किया है और कौन करना चाहता है। तो हमको लगता है कि इन लोगों को बदहवासी है कि पब्लिक जो सारे मतलब गरीब लोग मुख्यमंत्री जी और एनडीए के पक्ष में हैं, इससे ये विचलित हैं, परेशान हैं, सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ रहे हैं। जो कानूनी ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि इसको अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। हमने विधानसभा में भी कहा था कि हम लोग जो उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने अपील की है, और हम लोग आज अगर उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश नहीं भी दिया है और पूरी सुनवाई के बाद वो आदेश करना चाहते हैं तो उनको अधिकार है। लेकिन आज भी बिहार सरकार और हम सभी लोग आशान्वित हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय गहराई से हम लोगों के मामले को देखेगा कि हम लोगों ने तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समुचित आधार दिया है, जनसंख्या से लेके सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं कि बढ़ाने का पर्याप्त आधार है, इसलिए हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम लोग आज भी आशान्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई करके हम लोग के पक्ष में फैसला देगा। के पक्ष में फैसला आ जाने दीजिए, यानी अगर वो फैसला आ जाता है तो वो कानून फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार उसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा करेंगे। इसलिए ये मुद्दा आज जो बात आई है उससे आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न ही उससे सरकार के स्टैंड में कोई माने गिरावट या कोई घटोतरी होती है। हम लोगों ने तो कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरी सुनवाई करके करेंगे, अंतरिम आदेश नहीं देंगे। तो ये सही स्थिति है और हम लोग आज भी आशान्वित हैं, और विपक्ष कैसे मैंने खोखले मानसिकता से करता है वो भी बात आप लोगों के सामने है। विपक्ष ने ये कहा है कि अपने सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, इसलिए। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय चौधरी ने कहा है कि ये जो विपक्षी पार्टियों का मांग था इसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही केंद्र सरकार को लिख चुका था, लेकिन जब वो कानून को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया है तो इसे कैसे अनुसूची 9 में शामिल किया जा सकता है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और राज्य और देश की जनता को भड़माने को लेकर ये तरह तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा अब विपक्ष को होने वाला नहीं है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।